हाँ जी, 68वां, ये 68वीं कक्षा में श्लोक संख्या है 424। 423 हो गए थे ना? 423 हो गए। अज्ञान हृदय ग्रंथेर्विनाशो यद्यशेषता अनिच्छोर्विदुषा किन्नु प्रवृत्ते कारणम स्वतः। अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का पूर्ण रूप से विनाश हो गया, तब स्वाभाविक इच्छा रहित विद्वान के लिए प्रवृत्ति का कारण ही क्या बचेगा। अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि, हृदय की जो वासना है उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, उसका जब नाश हो गया, यदि अशेषतः नाश है, संपूर्ण रूप से नाश हो गया, तो अनिच्छोर विदुषः, स्वाभाविक इच्छा रहती है। अनिच्छो विदुषः, विद्वान स्वाभाविक विद्वान है और जिसकी कोई भी इच्छा बची नहीं है, प्रवृत्ति का कारण ही फिर क्या होगा। प्रवृत्ति कारणम स्वतः है, स्वतः अनिच्छो हो। स्वतः शब्द अनिच्छो, स्वाभाविक रूप से जो अनिच्छ इच्छा रहित हो गया है, उसकी, उस विद्वान की प्रवृत्ति का क्या कारण होगा, कुछ भी नहीं। स्वतः स्वाभाविक। अज्ञान हृदय की एक ग्रंथि है। साक्षी का बुद्धि में जो तादात्म्य अध्यास है, उसकी अखंडाकार वृत्ति के द्वारा मूल सहित, वासना सहित जब अज्ञान नष्ट हो गया, तो स्वभाव से ही कामनाओं से रहित जो विद्वान पुरुष है, उसकी प्रवृत्ति का कारण क्या होगा, कुछ भी नहीं। ऐसा कहना चाह रहे हैं। साक्षी है एक हमारे भीतर और बुद्धि है। इन दोनों का खेल यदि समझ में आ जाए, साक्षी और बुद्धि, तो साक्षी का बुद्धि में जो तादात्म्य अध्यास है, साक्षी का बुद्धि के साथ जो तादात्म्य भाव है, उस अखंडाकार वृत्ति के द्वारा जब वो समूल नष्ट हो जाता है, तो स्वभाव से ही कामनाओं से रहित जो विद्वान पुरुष है, उसकी प्रवृत्ति का क्या कारण होगा। माने नहीं हो सकता। प्रवृत्ति तभी होती है जब इच्छा होती है। इच्छा के अभाव में प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। काम, कामना, मूल कार्य यदि कोई अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है तो इच्छा पर ही जाना पड़ेगा, कामना पर ही खड़ा होना पड़ेगा। उसके कई रूप हैं। अब जो जितना कर सके, कामना मात्र का त्याग। फिर यह है कि वैदिक कामनाएं, विद्या युक्त कामनाएं करें और उसके फल का त्याग। फिर ये विद्या युक्त कामनाएं और उसमें कर्तृत्व का त्याग। और जब पूरा ही मुमुक्षु हो गया कोई, तो पूरी कामना मात्र का त्याग करना पड़ेगा। संपूर्ण रूप से मुमुक्षु के रास्ते पर चलने वाले को संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा कामनाओं का। जितना कोई कर पाएगा उतना उसको लाभ होगा। जैसे कर्तृत्व का त्याग कर दें या इसका त्याग करें, कर्तृत्व का त्याग, दूसरी तरफ फलेच्छा का त्याग, इसमें भी हमारे को लाभ तो होगा ही। फलेच्छा का त्याग, कर्तृत्व का त्याग। मन क्या है? 10 चीजों का एक पुंज है मन। कामा, संकल्प, कामना, संकल्प, विचिकित्सा, संशय, धृति, अधृति, 5 हो गए। कामा, संकल्पा, विचिकित्सा, धृति, अधृति। धैर्य धारण करना और अधैर्य, या श्रद्धा अश्रद्धा। कामा, संकल्पा, विचिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा। और 5 और हैं, धृति, अधृति, री, धी, भी। ये 10 जो रूप हैं वो मन के रूप हैं।
ये सब मना है, मन के धर्म है ये। मन जब बाह्य पदार्थों में सुख देता है, सुख देखता है तो उसकी इच्छा करता है, और दोष देखता है तो उससे विरक्त होकर के वो फिर उधर से हट जाता है। तो कामा संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति री धी भी सर्व मना, ये सब मन ही है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय, ये जो है, इनको गर्मी लगती तो एक स्पीड बढ़ा दो। तो काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रद्धा माने किसी चीज में निश्चय करता है, श्रद्धा, और उससे हटता है कि इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, उसको अश्रद्धा कहते हैं। ऐसे ही धृति, धैर्य धारण करता है, धैर्य टूट जाता है, टूटता है तो भी ये मन के ही कारण टूटता है। मजबूत एकदम किसी चीज में स्थिर रहता है, वो भी मन की धृति शक्ति का काम करती है। तो जब अज्ञान का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है तो इच्छा की आत्यंतिक की निवृत्ति हो जाती है। तो उस जाने के लिए बाहर और आभ्यंतर, बाहर भीतर कोई विषय ही नहीं बचता। तो जिसे प्राप्त करने के लिए वो इच्छा करे, इच्छा के अभाव में वो प्रवृत्ति रहित हो जाता है, निष्क्रिय आत्मा में स्थित हो जाए। होना ही निवृत्ति शब्द का अर्थ है। निष्क्रिय आत्मा में स्थिर होना ही निवृत्ति शब्द का अर्थ है। आत्मा तो दो चीजें हैं, प्रकृति पुरुष। प्रकृति क्रिया, प्रकृति में समस्त क्रिया है और आत्मा में कोई क्रिया नहीं। तो प्रकृति में स्थित है सारा संसार, क्रिया में ही स्थित है सारा संसार। जब हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो जैसे एक प्रकार से निद्रा अवस्था जब आती है तो हम क्रिया से रहित हो जाते हैं। मतलब सुसुप्ति अवस्था की बात कर रहा हूँ, स्वप्न में भी क्रिया रहती है, सुसुप्त अवस्था में क्रिया रहित हो जाते हैं। तो उसमें कितना सुख होता है। निष्क्रिय आत्मा में जो स्थित होना है, यही निवृत्ति शब्द का अर्थ है। ब्रह्म ज्ञान का मुख्य फल है ये निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान का मुख्य फल बताया है। तो यदि कहीं बाह्य पदार्थों में उसे दोष दिखाई देता है तो दोष देख लेने पर उनसे विरक्त होकर नित्य निरतिशय आनंद रूप आत्मा की प्राप्ति के लिए, बाह्य पदार्थों में दोष देखा तो दोष दिखते ही वहां से हटने लगता है। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान की इच्छा करने लगता है। बाह्य पदार्थ और आंतर पदार्थ, बाह्य पदार्थ में इच्छा करेगा सुख देखकर, और आंतरिक पदार्थ में इच्छा करेगा बाहर दुख देखकर। कोई व्यक्ति बाहर दुख देख करके अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख तो सुख थोड़ी दिखाई देगा। अंतर्मुख होने पर अभी आज यदि कोई अंतर्मुख हो रहा है तो सुख थोड़ी दिखाई देगा, कभी अंतर्मुख होगा, पूरा अपने भीतर चला जाएगा। कालांतर में उसे सुख भी मिल सकता है, मतलब उसको सुख, इंद्रिय सुख नहीं कहते, एक सहज सुख है, एक आत्मा का जो स्वरूप है सहज सुख, वो अनुभव में आ सकता है। लेकिन अभी जब कोई व्यक्ति अपने बाहर से हट कर के भीतर मुड़ना चाहता है, अंतर जाना चाहता है, तो उसी समय वह सुख नहीं मिल सकता उसको, पहले ही दिन सुख नहीं मिल सकता। हाँ, उसने महापुरुषों की वाणी सुनी होती है कि भाई अंदर सहज सुख राशि आत्मा मौजूद है, ऐसा महापुरुषों की वाणी या शास्त्र वाणी सुनी होती है। तो इसलिए बाहर से वो, बाहर जब ये दुख दिखने लगता है
तो बाहर से वो हट करके भीतर की तरफ बढ़ता है। बाहर ही बाहर दौड़ रहा है तो बाहर सुख के पीछे सुख की आशा में दौड़ता है। सुख की आशा बनी रहती है, कभी एक चीज से कभी दूसरे चीज से, बीच बीच में थोड़ा बहुत मिलता भी है तो विश्वास भी होता रहता है कि देखो तूने प्रयास किया तो ये चीज मिल गई। किसी उपलब्धि से उसको सुख मिलता है। उपलब्धियां थोड़ी थोड़ी मिलती रहती हैं। परीक्षा विशेष पास की, डिग्री मिल गई, उसके आधार पर नौकरी मिल गई, उस नौकरी से हर महीने कुछ कुछ पैसे आने लगे, उससे आजीविका चलने लगी, भोजन मिलने लगा, वस्त्र मिलने लगे, कभी रोगी हो गए तो औषध मिलने लगी, तो मकान मिलने लगा, मतलब किराए पर, अपना नहीं तो किराए पर मकान ले लिया। इस तरह से बाहर हम जब काम करते हैं तो उससे हमारे को थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता हुआ दिखता है। साक्षात हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फिर उसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहता है। मकान जो है एक 20 लाख का है तो 50 लाख का बनाना चाहता है, 50 लाख का है तो 1 करोड़ का बनाना चाहता है, 1 करोड़ का है तो 5 करोड़ का बनाना चाहता है, 5 करोड़ का है तो 10 करोड़, 10 करोड़ का है तो 20 करोड़, 20 करोड़ का है तो 50 करोड़, 50 करोड़ का है तो 100 करोड़, 100 करोड़ का मकान है तो 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे ऐसे खर्च करता चला जाता है उसी चीज में। उससे उसको अच्छा लगता है कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतनी सारी शिक्षा, संस्कार और जो बाह्य प्रेरणा है वो सारी सुख आश्रित है, उसी को ध्यान में रख करके लोग मोटिवेट करते हैं। परिवार है, चाहे माँ बाप है, बाहर की जितना भी मतलब हमें लोग शिक्षा देते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं कि बड़ी परीक्षा पास करो, खूब पढ़ाई करो तो बड़ी नौकरी मिलेगी, और बड़ी नौकरी मिलेगी तो पावर हाथ में आएगी। ये सारा बाहर का जितना भी तंत्र है वो हमारे को पावर बेस्ड है, अहंकार बेस्ड है, सुख बेस्ड है, साधन बेस्ड है। ये सारी चीजें मिलती भी रहती हैं, नहीं मिलती हैं तो दुख भी होता है। जितनी मात्रा में हम चाहते हैं उतनी एक जीवन के जरूरत के रूप में जितनी आवश्यक है वो तो मिल जाती हैं। उसके बाद जब हमारी यात्रा शुरू होती है तो उसका कोई अंत नहीं होता। वो दूसरे एक से एक आगे बढ़े हुए दिखाई देने लगते हैं, उनसे मोटिवेट होकर के फिर हम भी आगे उस दौड़ में, कि मेरे पास तो बहुत कम है, मेरे पास तो बहुत कम है, और ये जो है मेरे को, और मुझे इससे सुपीरियर सुख चाहिए, और ज्यादा सुपीरियर पावर चाहिए। हम राजनीति में चले जाते हैं तो फिर वहां भी एक एक पावर हमारे हाथ में आ जाती है। फिर उससे आगे और एक बड़ी हुई शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये सारा का सारा सुख की दौड़ में बाहर की यात्रा है। सुख बेस्ड है हमारा जीवन का क्रम। मतलब पावर भी सुख के लिए ही है अल्टीमेटली, नौकरी भी सुख के लिए है, बिजनेस में सफलता भी सुख के लिए है, सम्मान से भी सुख ही मिलता है, और साधन इकट्ठे होते हैं तो भी सुख ही मिलता है। जो भी साधन होते हैं हमारी एक आवश्यकताएं होती है, एक लिमिट तक आवश्यकताएं होती हैं कि मेरे को जरूरत है भाई। उस आवश्यकता पूर्ति के बाद जब आगे शुरू होती है यात्रा तो वो सारी तरह तरह के उन साधनों के एकत्रीकरण से सुख की मात्रा बढ़ती हुई नजर आती है। बढ़े ना ये अलग बात है, पर उसको ऐसा मन में आता है कि ये सब अधिक होगा जितना ज्यादा। प्रवृत्ति। हाँ, जितना अधिक क्वांटिटी होगी और क्वालिटी सुपीरियर होगी उतना ही मेरे को सुख अधिक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति निश्चय करता है, सोचता है और उस रास्ते पर निकल पड़ता है।
बाहर ये सब करने के बाद भी जब अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि जो चाहता है वो होता नहीं। किसी महापुरुष ने कहा जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो रहता नहीं, और जो रहता है नहीं, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। 3 स्टेप पर एक महापुरुष ने बात कही। हम जो जो भी चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, और जो भाता है, जो चाहते हैं होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो हमारे पास रहता नहीं। तो इसलिए जब हम इन चीजों का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो हम उधर से हट जाते हैं, मतलब संसार की दौड़ से निवृत्त होना चाहते हैं कि ये सब लफड़े ठीक नहीं है। वैराग्य की तरफ झुकाव हो जाता है। वस्तुओं में, व्यक्तियों में, संबंधों में, क्रियाओं में, कार्य में, सब जगह मनुष्य तंग होने लगता है, दुखी होने लगता है। तो उस सब को त्याग करके वो अंतर जगत की यात्रा में निकल पड़ता है। फिर अंतर जगत की यात्रा थोड़ी जटिल है, उसके लिए बड़ा धैर्य, बड़ा ही स्थिरता चाहिए, बहुत ही मन बार बार निश्चय करने के बाद, बाहर दुख देखने के बाद भी बार बार वहीं चला जाता है। अंदर की तरफ यात्रा के लिए निकला और फिर बाहर भाग जाता है। जहां 1000 बार पिटाई हुई उन्हीं कामों को फिर करने लगता है। 1000 बार दुख झेल, दुखों को फिर खरीद लेता है। इंद्रिय सुख के लिए। कितना निश्चय करता है कि मुझे अब इस रास्ते पर नहीं चलना, फिर उन्हीं चीजों को करने लगता है, फिर वही चीजें बार बार पकड़ लेती हैं। हजारों बार इस तरह से कुदरत की एक व्यापक व्यवस्था हमारे ऊपर हैमर बरसाती है, और हमको ठीक करना चाहती है कि तुम अपने मन को ठीक कर लो, अपने मन को साध लो, इंद्रियों को साध लो ऐसे। तो फिर हम करते भी हैं प्रयास, किए गए व्यर्थ तो जाते नहीं, कितना भी करेंगे तो कुछ न कुछ होगा। हम देखने लग जाएं कि देखो ये दुख है, ये सुख है, देखने भी लग जाएंगे तो दुख को हटाते जाएंगे। मैं तो अपने आप को एक किसान की तरह देखता हूँ। खेत में जाते ही मुझे दिखने लगती है कि ये पौधा है, इसकी रक्षा करनी है, ये घास है, इसको उखाड़ना है, और घास को हम उखाड़ते चले जाते हैं, पौधे की रक्षा होती जाती है। घास उखाड़ते जाते हैं, गायों में जाते हैं तो उनको, मतलब ये गाय की सेवा, और इस तरह से हमारा वो चलने लगता है कि गाय क्या चाहती है। हमारा जीवन का उपयोग किसी के लिए यदि होता रहता है तो अच्छा भी लगता है, पर संपूर्ण रूप से ये जो यहाँ पर बात कही है कि प्रवृत्ति मानी सकाम प्रवृत्ति कब रुकेगी, जब अज्ञान रूपी जो हृदय ग्रंथि है, अज्ञान के रूप में जो हृदय ग्रंथि है, हृदय में जो गांठ बनी हुई है ना, वो संपूर्ण रूप से नाश हो जाएगा ना, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से अनिच्छा आ जाएगी, और उस समय प्रवृत्ति का कुछ कारण बचेगा नहीं। वैराग्य, बोध, उपरति की पूर्णता का ज्ञान कैसे हो, ये प्रसंग आगे आ रहा है कि वैराग्य का, बोध का, उपरति की पूर्णता का ज्ञान कैसे हो। शिष्य की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरुदेव बड़ा प्रेम पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक उनकी सीमा का उपदेश कर रहे हैं कि वैराग्य की क्या सीमा है, बोध की क्या सीमा है, उपरति की अंतिम सीमा क्या है, वैराग्य की पराकाष्ठा क्या है, बोध की पराकाष्ठा क्या है, उपरति की उपरामता, संसार से जो उपरामता है उसकी क्या सीमा है, वो बता रहे हैं।
वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्य से सदावधि। वैराग्य की अवधि यह है कि वासना उदय होना बंद हो जाए भोग्य विषय में, ये वैराग्य की अंतिम अवधि है। भोग्य विषय में वासना का अनुदय, वासना का उदय होना बंद हो जाए ये। और बोध की अवधि क्या है? अहम भावोदया भाव बोधस्य परमावधि। अहम भाव के उदय का अभाव हो जाना ये बोध की परमावधि है। अहम भाव सक्रिय ना हो तो समझो बोध घटित हो गया। और लीन वृत्ति अनुत्पत्ति मायो क्या है? मर्यादो रतेस्तुषा। लीन वृत्ति की अनुत्पत्ति, जब हमारी वृत्ति लीन हो जाती है फिर उत्पन्न नहीं होती है, तो ये मर्यादा की उपरति, मर्यादा उपरतेस्तुषा, उपरति की है अंतिम अवधि, मर्यादा कही जाती है। भोग्य पदार्थों में वासना का उदय होना न होना ये वैराग्य की चरम सीमा है। अहम भाव का उदय न होना बोध की चरम सीमा है। कितने सरल सरल शब्दों में आचार्य ने अपनी बात कह दी। लीन हुई वृत्ति का पुनः उत्पन्न न होना। हमारी वृत्ति जब वो हो जाती है लीन, जैसे कि निद्रा में हो जाती है, ऐसे ही जहां जहां से हमारी वृत्ति लीन हो गई उसका पुनः उत्पन्न न होना ये उपरति की चरमावधि है। तो ये हमें अपना वो करना है, विवेक करना है, अपने आप को देखना है। यस्य अभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा। अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है, न च योगी न वा ज्ञानी केवलम दुर्भागस। जिसको मोक्ष में अभिमान और देह में ममता है, मोक्ष में अभिमान, मोक्षे अभिमानो पी देहे पी ममता, वो ना योगी है ना ज्ञानी है, वो केवल दुख का भागी है। अभिमान तो यहाँ तक भी कि मैं मुक्त हूं, ऐसा भी यदि अभिमान आ गया अपने आप को मैं मुक्त हूं। अभिमान माने कुछ विशेषता का अनुभव कर रहा है वो बुद्धि के द्वारा। अभिमान में क्या होता है? यही होता है कि जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, जो हमें मिल गई होती हैं माता पिता से या किसी पर मतलब पूर्वजों से, या हमने अर्जित कर ली हैं मतलब पुरुषार्थ के द्वारा, या किसी ने हमको दे दी हैं कि कहीं से आ गई हैं, किसी ने बोल दिया है कि ये तो ऐसा है, बस इस उसके साथ तादात्म्य होना ही है मैं ना। लोग अपनी उदारता में भी कुछ कुछ शब्द बोलते रहते हैं हमारे को, ये बहुत अच्छा है, और हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। हम उन्हीं को अपना स्वरूप समझ लेते हैं कि यही मैं हूं। तो ये सब यहाँ पर अष्टावक्र गीता में कहा, मोक्ष में अभिमान, ज्ञान होने के बाद अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है, वो ज्ञान दृढ़ माना जाता है। मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का जो ब्रह्म में अहम भाव है उसका भी जब वो अच्छा है किसी स्थिति में, लेकिन अंतिम अवधि की बात चल रही है ना, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा यदि हमारे को मन में आता है, बुद्धि में आता है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा जब आता है तो ये अच्छी चीज है। लेकिन इसमें भी ये ब्रह्म में भी अहम भाव है ना, जो मैं ब्रह्म हूं, उसका भी न होना ही दृढ़ बोध है। ब्रह्माकार आकारित वृत्ति के द्वारा जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म के आकार से आकारित वृत्ति के द्वारा जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तो वृत्ति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है। वो वृत्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है। आखिर में जाकर अग्नि को जलाने के लिए कुछ ईंधन मिलता रहता है तो जलाती रहती है, फिर वो ईंधन समाप्त हो जाए तो अब किसको जलाएगी? तो वृत्ति लीन हो जाती है। जब तक वृत्ति की सीमा रहती है तभी तक अभिमान का अस्तित्व रहता है। वृत्ति लीन हो जाए, अहंकार नहीं रहेगा, तो आत्मा सदा से ब्रह्म रूप ही है। किंतु हम बाहर से अंदर जाते हैं
तो हम एक भावना बनाते हैं कि मैं तो ब्रह्म हूं, ये शरीर इंद्रियां मन ये थोड़ी मैं हूं, ये मेरा रूप नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। ऐसा हम बाहर से हटने के लिए या अंदर प्रवेश करने के लिए, गहराई में जाने के लिए हम शुरू शुरू में तो एक प्रकार की भावना बनाते हैं। वो एक प्रकार का आरोप है, आहार्य आरोप है। जानते हुए, जैसे हम कभी किसी उसके कुत्ते के पिल्ले को हम कह देते हैं मेरा राजा बेटा, जानते हुए हम उसको राजा बेटा कह रहे हैं। राजा बेटा तो नहीं है, पर वो राजा बेटा हम बोल रहे हैं। तो ऐसे ही मैं ब्रह्म नहीं हूं, फिर भी मैं ब्रह्म हूं। और ये वृत्ति जब अखंडाकार हो जाती है, अर्थात और सब कुछ तिरोहित हो जाता है, एक यही वृत्ति रहती है हमारी वृत्ति में, और सब चीजें इधर उधर हो जाती हैं, सब चली जाती है, एक वृत्ति मात्र यही वृत्ति रहती है। तो वो वृत्ति ब्रह्माकार आकारित वृत्ति कही जाती है। वो उस वृत्ति के में जब दृढ़ स्थिति हो जाती है, तो वो वृत्ति जो है ना, वो भी फिर लीन हो जाएगी। तो जब तक वृत्ति की सीमा है, तब तक तो देखो अभिमान जिंदा है। वृत्ति के अभाव में, वृत्ति के अभाव में अहंकार भी नहीं रहता। तो आत्मा सदा से ब्रह्म रूप है, किंतु अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, वृत्ति भी ब्रह्म में एक प्रकार से हमारी कल्पना से प्रसूत है। कल्पना से उसको हमने उत्पन्न किया है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। लेकिन कल्पना भी कभी कभी अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में हमें उधर ले जाती है। वृत्तियां दो तरह की होती है, एक क्लिष्ट वृत्ति, एक अक्लिष्ट। मैं सुंदर हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना पावरफुल हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, ये सब क्लिष्ट वृत्तियां हैं। पर इन सब से हट करके मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं तो रस स्वरूप हूँ। ये वृत्तियां जो है अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वृत्तियां, पर ये अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। और वो भी वृत्तियां हैं कि मैं तो, देखो मेरे से ऐसा कौन है, मतलब अंदर तो ये रखता ही है आदमी, मैं संसार का नंबर 1 हूँ। तो ऐसा जब हम सोचते हैं, तो वो एक प्रकार से क्लिष्ट वृत्ति के रूप में हमारे भीतर पैदा होती है। हमें दिखाई नहीं देता है कि ये क्लेश में बदलने जा रही है, ये वृत्ति हमें क्लेश देगी परिणाम में। हमें अज्ञान के कारण दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं चलता कि यही वृत्ति तो अंततः क्लेश में परिवर्तित हो जाएगी। और 5 अन्नमादि कोश जो होते हैं, ये अन्नमयादि पांचों कोश में अहंकार का उदय न होना, पांचों कोशों में अहंकार का उदय न होना, ये बोध की पराकाष्ठा। पांचों कोशों में, अन्नमय कोश में अहम का तादात्म्य होता है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, भारतीय हूं, पाकिस्तानी हूं, ये सब जो है शरीर में मैं का, शरीर के साथ मैं का तादात्म्य। और सर्वथा अहंकार का त्याग ही बोध की चरम सीमा है, सर्वथा। अरे भोग्य पदार्थों में वासना का उदय नहीं होना, ये एक स्टेज है जो वैराग्य की चरम स्थिति है, भोग्य पदार्थ। और दूसरा, किसी भी चीज में पांचों कोशों में अहंकार का उदय होना बोध की पराकाष्ठा है। लीन हुई वृत्ति का पुनः उत्पन्न होना उपरति की पराकाष्ठा। जो वृत्ति लीन हो गई, माने आनंद रूप ब्रह्म में लीन हुई वृत्ति का पुनः उत्पन्न न होना, वृत्ति रहित हो गए, कोई वृत्ति नहीं उठ रही, ये उपरति की पराकाष्ठा है। जैसे दूध से बना हुआ घी दुग्ध रूप में परिणत नहीं होता। अब दूध में एक बार घी बाहर आ गया, अब दूध रूप में नहीं बदलेगा वो। तो ऐसे ही ब्रह्म में लीन हुई वृत्ति की पुनः उत्पत्ति जब ना हो, तो उपरति परिपक्व हो जाती है। तो ये एक ही श्लोक पढ़ लें तो भी पूरा
विवेक चेड़ामणि तो फिर पूरी आ गई समझो। 3 बातें कह दी इन्होंने। भोग्य विषयों में उदासीन हो जाना, उसको वैराग्य की सीमा कहते हैं। माने विषयों के रहते हुए भी उनको भोगने की इच्छा न होना। विषय चारों तरफ, जैसे गीता में कहा है ना कि समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्। दूसरे अध्याय के अंत में एक श्लोक है, आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति। जैसे समुद्र होता है, चारों तरफ से नदियां पड़ रही हैं, पर समुद्र अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, बस उसी शांत स्वरूप में रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। संसार जिनको कामनाएं ऐसी संज्ञा देता है, कामनाएं ये नाम देता है, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। कामनाएं सारी की सारी प्रविष्ट हो जाएं और किसी ज्ञानी में थोड़ा सा भी हलचल पैदा ना करें। ये तो कहने का एक तरीका है, कामनाएं प्रविष्ट हो गई और उसमें कोई हलचल नहीं हो रही। प्रविष्ट हो गई इसका मतलब है संसार जिनको कामनाएं कहता है, उन कामनाओं के बीच में रह रहा है, पर वे कामनाएं क्षोभ पैदा नहीं कर रही, सहज रूप से लीन हो गई उसमें, क्षोभ पैदा नहीं कर रही। तो विषय उपस्थित न हो और भोगने की इच्छा, वो पूर्ण वैराग्य नहीं है। विषय है ही नहीं और मेरे को कोई इच्छा नहीं है संसार की, या मजबूरी, शरीर बूढ़ा हो गया, अब क्या विषय भोग, कुछ है ही बचा ही नहीं भोगने के लिए। ऊर्जा चाहिए भोगने के लिए भी, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा बची नहीं तो फिर कहां से भोगेगा, तो भी वैराग्य नहीं। भोजन न मिलने पर उपवास रखना तो मजबूरी है, श्रद्धा नहीं कह सकते। भोजन भी हो और भोजन करने की इच्छा भी हो और भोजन पचाने की क्षमता भी हो, और फिर कोई उपवास करने का इरादा करे, फिर उससे जो प्राप्त होता है, तो विषयों के रहते हुए उन्हें भोगने की स्वल्प मात्रा भी मन में इच्छा के रूप में ना जन्मे, तो समझो वैराग्य की साधना हो गई, परिपक्व हो गया। वैराग्य का फल बोध और बोध का फल उपरति, ये 3 क्रम बता दिए। वैराग्य जब होगा तो बोध में कन्वर्ट हो जाएगा। बोध की पराकाष्ठा अहम भाव का उत्पन्न होना, कहीं भी अहम भाव का उत्पन्न होना, ब्रह्म में भी, यस्य विमानो मोक्षे भी, मोक्ष में भी मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये भी एक अभिमान ही है, ऐसे कह दिया। देह भी ममता तथा और देह में ममता, कह रहे दोनों एक ही लेवल की चीज है, कोई इसमें फर्क नहीं है। देह में ममता, जैसे कृष्णमूर्ति कह देते हैं कि भाई वाइन पीना और मंदिर में जाना एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। सामाजिक दृष्टि से कुछ अंतर समाज ने इनका मान लिया है, वो अलग बात है, पर एक साधक की दृष्टि से देखोगे तो वहां भी अकुमुलेशन है। मानी कोई मंदिर में जा रहा है, वहां भी अकुमुलेट करना चाह रहा है कुछ चीजों को, वहां भी जाकर प्रार्थना करता है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, वो कामना पूरी हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। मंदिर में देवता के सामने खड़ा होकर के कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, और कोई वाइन पीता है, वो भी कामना से परेशान होकर के थोड़ी देर राहत मिले इसलिए वो शराब पी रहा है। तो दोनों ही एक ही लेवल के हैं, सामाजिक अलग हो सकता है, सामाजिक वैल्यू अलग हो सकती है दोनों की। तो यहाँ पर वैराग्य का फल बोध और बोध का फल अहंकार का सर्वथा उदय न च योगी नवाज, यानी केवलम दुख भाग। अरे केवल दुख भाग ही है, यदि अभी हम प्रयास पूर्वक अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं, तो जितना प्रयास है उतना दुख ही है, आयास मात्र दुख देने वाला है।
मन को हमें रोकना पड़ रहा है, आयास करना पड़ रहा है। आयास जितना भी है दुख का बीज बना बचा हुआ है। तो अहम भाव, पंच कोशों में अहम भाव, मोक्ष में अहम भाव, ब्रह्म में अहम भाव, मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सब अहम भाव के ही रूप हैं। तो ये अहम भाव का सर्वथा तिरोहित हो जाना, ये बोध की चरम सीमा है। और वृत्ति जब ब्रह्म में लीन हो गई, उसका न उठना, ये उपरति की चरम सीमा है। पंचदशी में विद्यारण स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मलोक त्रिणीकारो वैराग्यस्य अवधिर्मत देहात्मवत परात्मवत परात्मत्व दार्ढ़े बोध समाप्यते सुप्तिवद विस्मृति सीमा भवेदुपरमस्य ही। होता है ब्रह्मलोक त्रिणीकारो, ब्रह्मलोक को भी तृण के समान, वो कहते हैं स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिसको मुक्ति भी खारी लगे वो परमात्मा का प्रेमी हो सकता है। मुक्ति भी जिसको खारी लगे वो परमात्मा का गहरा गहरा नत्थु घेरे थोड़ी परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। जिसको देखा नहीं, जिसको सुना, केवल जिसको सुना है, जिसके बारे में हमने सुना है, कभी जिसको हमने देखा नहीं, फिर उससे प्यार करने लग जाएं, ऐसा प्यार कि बस समर्पित हो जाएं उसके लिए, तो ये तो बहुत बड़ी ये घटना हो सकती है। ब्रह्मलोक त्रिणीकारो वैराग्य से अवधिर्मता, वैराग्य की अवधि है, ब्रह्मलोक भी तुच्छ लगे, देहात्मवत परात्मत्व दार्ढ़े बोधा समाप्यते। देह में आत्मबुद्धि की और परमात्मा में आत्मबुद्धि की दृढ़ता होने पर ही तत्व ज्ञान की पूर्णता होती है। देह में आत्मबुद्धि की तरह देहात्मवत, देह में जैसे आत्मबुद्धि हमारी बिल्कुल एकदम से वो है, अपनी पूर्ण चरम सीमा में रहती है। हमें कभी भी ऐसा भान नहीं होता है कि ये हम आदमी नहीं है, हम स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। देह में जो हमारी बुद्धि है वो बिल्कुल एकदम से पक्की जमी हुई रहती है। देह के सुख, देह की बुद्धि कितनी है, देह के सुखों को कितना सहज रूप से हम बिल्कुल, चीजें हमें पकड़े ही रहती हैं। तो कहते हैं देहात्मवत परात्मत्व दार्ढ़े, परमात्मा में जो परमात्मा में आत्मबुद्धि की दृढ़ता होने पर बोधा समाप्यते, तत्व ज्ञान की पूर्णता होती है। सुप्तिवद विस्मृति सीमा भवेदुपरमस्य ही। और ये भी बड़ा अच्छा लिखा कि जैसे सुसुप्ति में विस्मृति की चरम सीमा होती है, गहरी नींद में सुसुप्ति की चरम सीमा होती है, ऐसे ही उपरांता जागते समय हमें संसार की कोई याद ना आए, कैसा भी दृश्य सामने आ जाए, कोई इच्छा हमें मन में उदय ही ना हो। आलंबन से भी इच्छाएं पैदा होती हैं, आलंबन से भी मन के संस्कार से इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, सुख की स्मृति से इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। कभी भी किसी भी तरह ना हो, कितना हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत कर दिया है इन लोगों ने कि देखो इस रास्ते पर चलना है तो ऐसा अपने मन को साधना पड़ेगा। अब जीवन मुक्त के लक्षण बता रहे हैं शार्दुल विक्रीडित छंद में, ज्ञानी के अनुपम आनंद का निरूपण कर रहे हैं। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधी अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत पालवत स्वप्नालोकित लोकवत जगदिदं पश्यन् क्वचित् लब्धधि आस्ते कश्चिदनंत पुण्य फल भुक् धन्य समान्यो भुवि। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया, ब्रह्माकार निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण, स्थिततया ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहने के कारण निर्मुक्त बाह्यार्थ थी, ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहने के कारण निर्मुक्त बाह्यार्थ थी।
बाह्य विषयों के प्रति जो बुद्धि है वो छूट गई। बाह्य विषयों, जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों को निर्मुक्त बाह्यार्थ थी, बाह्य विषयों में जो बुद्धि है वो छूट गई, निर्मुक्त। अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत बालवत, और जो निद्रालु और जो बालक के समान, जैसे कोई बालक हो और जो निद्रा में मतलब सो रहा हो, तो फिर उसका उदाहरण देकर कह रहे हैं कि निद्रालुवत बालवत अन्यावेदित भोग्य भोग कलना, अन्य के द्वारा निवेदित किए गए भोगों का ही बस। जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चे को कोई माँ कुछ खिला देती है, खा लेता है, कोई उसकी कोई ऐसी चाह नहीं होती है। एक दूध की, तो छोटा बच्चा होता है तो दूध थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब बालक जैसे दूध सब कुछ चाहता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब दूध छोड़ देता है तो उस समय माँ बाप जो कुछ माता खिला देती है वही, या उसको जो मतलब उसको दे दिया जाता है बस। तो अन्यावेदित, अन्य के द्वारा प्रस्तुत भोग्य भोग कलनो, अपनी कोई इच्छा नहीं, बस दूसरा उसके सामने रख देता है। एक साधु को तो मैंने ऐसा उदाहरण देखा कि वो बस ऐसे बैठे रहते थे 24 घंटे ऐसे, दूसरे ही उसके मुख में डालता था जाकर के कुछ। और बहुत सुपरहिट थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और बाद में वैराग्य हो गया तो ऐसे बैठ गए बस। और कभी कभी खाते ही नहीं थे तो दूसरे उनको खिला देते, और कभी कभी वो खाते तो थाली में कितना भर दो, मना ही नहीं करते थे। खाया तो फिर 2 3 4 चम्मच जितना भी खाया वैसे ही छोड़ दिया। किसी को भी कम से कम निषेध वाक्य, आई डोंट वांट, बस 3 4 वाक्य बोलते थे, आई डोंट वांट, ऐसे 2 3 वाक्य बस प्रयोग करते थे। तो ये वैराग्य की बात चल रही है, इसलिए सुना रहा हूं। अन्यावेदित भोग्य भोग कलना निर्मुक्त बाह्यार्थ दी, स्वप्नालोकित लोकवत जगदिदम पश्यन क्वचित लब्धि। और विश्व में बुद्धि जाने पर इस संसार को स्वप्न में दिखने वाले संसार की तरह देखता हुआ, विश्व में बुद्धि चली भी गई तो स्वप्न में देखे हुए, स्वप्न में जैसे संसार दिखता है बस उतना ही दिखता है और कुछ नहीं। स्वप्नालोकित लोकवत जगद इदम पश्यन, स्वप्न में देखे गए लोक की भांति इस जगत को देखता हुआ, क्वचित लब्धि, ये क्वचित लब्धि, कहीं पर विश्व में बुद्धि हो गई, लब्ध बुद्धि वाला, क्वचित लब्ध बुद्धि वाला, स्वप्नालोकित लोक व जगदिनम पश्यन आस्ते कश्चिद अनंत पुण्य फल भक्त भुक, अनंत पुण्य फलों का भोग वाला ये धन्य है, संसार में पूजनीय है। धन्या से मान्यो भूवि, इस दुनिया में धन्य है, मान्य है वो। आस्ते कश्चिद अनंत फल, अनंत पुण्य फल भुक, अनंत पुण्य फल भगों को आस्ते कश्चिद अनंत पुण्य फल फल भुक। तो इसमें यही बता दिया। मतलब निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहता है, बाह्य विषय में बुद्धि स्वतः दूर हो गई, और जब तक विषय में बुद्धि आसक्त रहती है तो ब्रह्माकार वृत्ति होना संभव होता नहीं है। तो इसलिए कहा ब्रह्माकार स्थिततया बाह्यार्थ दी से निर्मुक्त होकर के ही ये सब होता है। ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद उस वृत्ति की वृद्धि के लिए, उस वृत्ति को बढ़ाने के लिए जिसने अभ्यास करते हुए अपने चित्त को परमात्मा में
लगा दिया, लीन कर दिया। विषयों के संपर्क से रहित हो जाता है, क्योंकि उसकी देह आदि में अहम भावना होती नहीं। अहम भाव के बिना विषयों का भोग होना संभव नहीं। ऐसे ज्ञानी का शरीर कैसे जीवित रहता है? तो कहा भाई, अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्नपान आदि जो दे दिया जाता है, कोई अपनी इच्छा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसका वो सेवन कर लेता है। एक श्रीमद् भागवत में भगवान श्री वृषभ देव का चरित्र वहां पर आता है, वो इसी श्रेणी का बताया है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष निद्रालु और बालक की तरह होते हैं। माने जैसे अत्यंत थकावट के कारण जब कोई भूखा निद्रालु है, बहुत ही नींद आ रही है पर भूख भी है, तो क्या करता है वो? भूख को छोड़ देगा, सो जाएगा। निद्रालु है। नींद और भूख दोनों में चुनाव करना पड़े तो आदमी नींद का चुनाव करेगा, भूख का नहीं। तो निद्रालु के समान या बालक के समान होते हैं ज्ञानी। अत्यंत थकावट के कारण बता रहे हैं कि जैसे कोई भूखा सो जाता है, फिर जगा करके भोजन कराएं, उसको बीच में ही कोई आकर के जगा करके कहा अरे भाई भोजन नहीं किया, उस समय उसकी कोई इच्छा नहीं होती, बस आराम से जो दे दिया खा लेगा। उसका कोई इच्छा काम नहीं करेगी उस समय, अरे क्या भोजन ला कर दे दिया, क्या कर दिया। मतलब पहले ही भूखा था, सो गया, नींद आ गई, फिर जगा करके उसको खिलाएंगे तो उसको बिल्कुल एकदम से कोई आकर्षण नहीं होगा भोजन में, और वो ऐसे ही बस खा लेगा। ऐसे ही बालक को भी माता पिता जो दे देते हैं, तो हम यूं कहें रात को आपको जगा कर भोजन कराया हमने, वो कई तो भूल ही जाते हैं, वो तो कहते हैं कि पता नहीं, मेरे मुझे याद नहीं। तो फिर ऐसे ही जो है ना, पता नहीं कह देता है। और माता बालक को दूध पिलाती है, वो पी लेता है। तो ज्ञानी पुरुष भी शरीर स्थिति के निमित्त जो साधन, जो भोजन आदि उपलब्ध होते हैं, सो ग्रहण कर लेता है, और प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त भोगों का वो भोग करता है, उससे ज्यादा नहीं। वो जो है अज्ञानी जनों की दृष्टि में वो होता है, अज्ञानी जनों की दृष्टि में ऐसा होता है, ज्ञानी की अपनी दृष्टि से नहीं। प्रारब्ध शरीर के कारण है, आत्मा का शरीर से न का संबंध था, न है, न होगा। ये सब तीनों कालों में भी ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए प्रारब्ध आदि की कल्पना लोक बुद्धि के अनुसार ही है, वस्तुतः नहीं है। नित्य निर्विकल्प समाधि में स्थित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऐसे पुरुष को प्रारब्ध के अनुसार जो मिल गया उसमें तृप्त हो जाता है। तो ये ऐसा ब्रह्म ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ है। रामचरितमानस में भगवान पार्वती जी से कहते हैं, शिव पार्वती जी से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, पार्वती जी मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि कोई ऐसा प्रयोग किया गया है दुर्लभ होने के कारण, ब्रह्म ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ होने के कारण कश्चित ऐसा प्रयोग किया। श्लोक में कश्चित स्वप्नालोकित लोकवत जगदिदम पश्यन कश्चित लब्ध भी प्रयोग किया। कश्चित ऐसा प्रयोग, ज्ञानी पुरुष अनंत फल का भोगता है, धन्य है संसार में सभी के द्वारा वो पूजनीय हो जाता है। सोस्नुता सर्वान कामान, सोस्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, जो पुरुष ब्रह्म को जानता है ब्रह्म रूप से सारे भोगों को एक साथ प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के रूप में संपूर्ण भोगों को एक साथ प्राप्त कर लेता है। बड़ी चीज मिल गई तो छोटी अपने आप मिल ही गई। यावान अर्था उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता।
मतलब किसी को जैसे 100 अरब रुपए मिल गए कहीं से, तो उसको 20-30 करोड़ 100 करोड़ तो मिल ही गए। तो ये बात है। तो यहाँ पर स्वप्न की बात कही, एक निद्रालु के समान, बालक के समान भोग की बात कही, और इस संसार को स्वप्नवत देखने की। माने ये जगत स्वप्न में प्रतीत होने वाले जगत की तरह दिखता है। स्वप्न में देखे हुए पदार्थों को जैसे कोई सत्य नहीं मानता कभी भी, उसी तरह नित्य ब्रह्म रूप में स्थित रहने के कारण जगत को वो स्वप्न की तरह देखने लगता है। जो अभी मैंने रामचरितमानस का भी उदाहरण दिया कि ये सब अपना, मैं अपना अनुभव कहता हूं, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत तो क्या है? हरि भजन। और जगत क्या है? सब सपना है। सत हरि भजन, सत जो है क्या है? हरि भजन। तो ये अनंत पुण्य फल भुग, संसार में जितने पुरुष जितने पुण्यों से जितने सुखों का अनुभव करते हैं, जितने पुरुष जितने पुण्यों से जितने सुखों का अनुभव करते हैं, उतना सुख ब्रह्म और आत्मा को अद्वैत की स्थिति में पहुंचा व्यक्ति अनुभव करता है। ब्रह्म आत्मा के अद्वैत का अनुभव करने वाला। समस्त सुख रूपी नदियों की समाप्ति ब्रह्मानंद रूपी समुद्र से होती है। सुख रूपी नदियों की समाप्ति, सारे सुख रूपी नदियों की समाप्ति कहाँ होती है? ब्रह्मानंद रूपी समुद्र में होती है। स्वश्नुते सर्वान कामान क्रमेण सुररसभा विदित ब्रह्म रूपेण जीवन मुक्तो न संशया। माने ब्रह्म को जानने वाला एक साथ सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सकलान कामान अक्रमेण सुरर्सभा विदित ब्रह्म रूपेण जीवन मुक्तो न संशया। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले सर्वापि दत्तावनी यज्ञानां च सहस्रमिष्टमखिला देवाश्च संपूजिता संसाराच्च समुद्धृता स्वपितरस्त्रैलोक्य पूज्योप्यसौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमिस्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। महाभारत में कहा है, सूत संहिता में कहा है, स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, सारे तीर्थों के जल में उसने स्नान कर लिया। किसने? स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले सर्वापि दत्तावनी। माने जिसका मन ब्रह्म विचार में एक क्षण भी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। सारी दत्ता अवनी सर्वापि, सारी पृथ्वी उसने दान में दे दी। इतना बड़ा पुण्य है। कब? ब्रह्म विचार में यदि मन स्थिर हो गए। यज्ञानाम च सहस्त्रमिष्टम अखिला, और हजारों यज्ञों का संपादन कर लिया। यज्ञानाम सहस्त्रम इष्टम अखिला देवास्य संपूजिता, और सारे देवगणों का पूजन कर लिया। संसाराच समुद्रिता स्वपितरा, और संसार सागर से अपने पितरों का उद्धार कर लिया। त्रैलोक्य पूज्योप्यसो, तीनों लोकों में वो पूजनीय, त्रैलोक्य पूज्य, तीनों लोकों में भी वही पूज्य। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि विस्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। तो ये सब जीवन मुक्त के लक्षणों का ज्ञान होने पर साधक उनके अनुसार स्वयं का निरीक्षण कर सकता है और उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी कर सकता है। तो सदगुरुदेव मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करने के लिए कह रहे हैं 427 नंबर श्लोक में, स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यस्सदानंदम अश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रिय। ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकार विनिष्क्रिय। मानी ब्रह्म में जिसका अंतःकरण विलीन हो चुका है, निर्विकार है, और जो निष्क्रिय है, नित्य आनंद का अनुभव करता है। यस्सदानंदम अश्नुते यतिरयम् स्थित प्रज्ञा, ऐसा ये सन्यासी स्थित प्रज्ञ है।
स्थित प्रज्ञ की परिभाषा कर दी, जिसमें ब्रह्म में अपने आप को विलीन कर दिया, निर्विकार है, विनिष्क्रिय है। ब्रह्म में जिसका अंतःकरण लीन हो गया है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। अंतःकरण ब्रह्म में लीन हो जाने के कारण जो निर्विकार है, मानी हर्ष विषाद आदि विकारों से रहित है। हर्ष विषाद आदि सारे विकार अंतःकरण के धर्म है। जब धर्मी का ही ब्रह्म में विलय हो गया, अंतःकरण धर्मी और अंतःकरण के धर्म हर्ष, हर्ष आदि जो है, हर्ष आदि इसके, हर्ष आदि जो है उसके वो हैं, अंतःकरण ब्रह्म में लीन हो गया। और जो निर्विकार है, हर्ष विषाद आदि, हर्ष विषाद आदि विकारों से रहित है। हर्ष विषाद आदि सारे विकार अंतःकरण के धर्म है। धर्मी लीन हो गया तो धर्म कहाँ जाएंगे? अंतःकरण लीन हो गया तो फिर अब कहाँ जाएगा? धर्मी के अभाव में धर्म तो ठहर ही नहीं सकते। तो ब्रह्म क्रियाओं से रहित होने के कारण, बाह्य क्रियाओं से वो पुरुष बाह्य क्रियाओं से रहित होने के कारण अब निष्क्रिय हो गया, चेष्टा शून्य हो गया। निर्विकारत्व का हेतु निष्क्रियत्व है, निष्क्रिय हो गया तो निर्विकार भी हो गया। तो नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करता है, ऐसा वो सन्यासी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये आगे कल हम इसकी चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। स्थित प्रज्ञत्व का वर्णन शुरू हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।